नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। भी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी, इनसे ही बातचीत करेंगे। आज जो है बजट पेश हुआ है, बिहार के लिए भी बहुत कुछ बजट में जो है पेश किया गया है। खास करके मध्यम वर्ग से जो आते हैं उन्हें बहुत बड़ी राहत मिला है। वित्त मंत्री सीतारमन ने बहुत कुछ बिहार वासियों के लिए सुनहरा मौका दिया है और सुनहरे पल वो जो है बिहार के लिए मिला है। अब हम बातचीत करेंगे। बजट सत्र तो आप लोग पेश कर दिए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही है कि कुछ नहीं मिला है, फिर से एक बार निराशा हत कर दिए हैं। विपक्ष को कोई बजट के बारे में ज्ञान नहीं है। अगर बजट के बारे में और उसकी बारीकियों को समझते, उसमें जितनी चीज़ें आई है या जो घोषणा हुआ है, अगर उन तीनों की समझ होती तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते। मुझे लगता है कि अल्प ज्ञान के कारण या जानकारी पूरी नहीं रहने के कारण ही जो ऐसे बातें बोलने का काम, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता है कि पिछले 2007 के बाद जिस प्रकार से जो इनकम टैक्स में बदलाव करना, लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देना, 12 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को जीरो टैक्स कर देना, यह अपने आप में बड़ी बात है। इससे बड़ा नहीं हो सकता है। पूरा देश आज इसकी वाहवाही जो इस सरकार की और खास कर करके हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को दे रहा है कि इससे बेहतर बजट हो ही नहीं सकता है। अगर अंकों के आधार पर लोगों से मांगा जा रहा है कि आप बताइए कि आप निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किए गए बजट पर कितना अंक दे सकते हैं 10 में से? लोग 10 से ज्यादा 11 अंक दे रहे हैं कि इससे बढ़िया बजट हो ही नहीं सकता है। तो इससे बड़ा और क्या होता है? हर वर्गों को ध्यान में रखना, चाहे युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, हर क्षेत्र में, हर इलाके का जो विशेष तौर पे इसमें ध्यान रखना। और बिहार तो हमारे लिए जो अभूतपूर्व है। इस बजट में के लिए क्या कुछ मिला, किसानों के लिए क्या कुछ विशेष दिया गया? मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ा जो कई चीज़ों पर, कैंसर की दवाइयों पर, टीवी पर, टेलीफोन पर, इन सब चीज़ों पर जो उनको राहत दे करके और मूल्य को कम करना, उस पर टैक्स को कम करना, साथ साथ जो 12 लाख तक की आमदनी वाले को जीरो टैक्स कर देना। ये अपने आप में जो अब उनके जो टैक्स के रूप में जो जमा करते थे, वो टैक्स के रूप में जमा नहीं कर करके उनकी आमदनी होगी और उसको जो बाजार में खर्च करने का काम करेंगे। किसानों के लिए जो 5 लाख रुपये तक का जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके अलावा जो मछली पालन के लिए, पशु पालन के लिए अलग से जो उसके लिए लोन देने की योजना, उसके अलावा जो एक नई योजना किसानों के लिए 1,70,00,000 किसान ऐसे होंगे, 170 करोड़ किसानों को, जिससे उसका लाभ मिलेगा। किसानों को जो हम कैसे समृद्ध बना सके, इसके लिए इस योजना को जो लाया गया है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर किसानों के लिए जो नहीं हो सकता है। उद्योग के क्षेत्र में भी उसी प्रकार से जो एमएसएमई में 20 करोड़ तक की जो लोन की व्यवस्था करने का काम किया गया है। तो हर क्षेत्र के लोगों का काम। और हमारे बिहार को देखेंगे तो बिहार में 3 ग्रीन फील्ड जो परियोजना हवाई अड्डे का, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, जिसकी बराबर मांग होती रहती थी। राजगीर में, सोनपुर में, भागलपुर में स्थापित होंगे। मखाना बोर्ड का निर्माण करना, कोसी मेची लिंक का जो पुनर्स्थापन करना, और जिसके माध्यम से हम जो बाढ़ की जो बड़ी एक त्रासदी झेलते रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बड़ी जो हमको उससे मुक्ति मिलने का काम करेगा इसके माध्यम से। प्रेम जी, विपक्ष कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि जो बिहार वासियों को असली में चाहिए था वो चीज नहीं दिया गया है, स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया है। जितना स्पेशल पैकेज की लोग बात करते हैं, लेकिन जरा बजट देखिए। विपक्ष के लोग बार बार करें कि ये तो केवल बिहार बिहार बिहार, इस बजट में चर्चा हो रहा है। हर क्षेत्र में, हर चीज में जो बिहार को विशेष तौर पे जो इसमें देने का काम जो तो जितना दिया गया है, वो मुझे लगता है कि स्पेशल दर्जे के रूप में जो भी चीजें प्राप्त होती, उससे कहीं ज्यादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे बिहार को देने का काम बजट के माध्यम से, और गैर बजट, बिना बजट के भी जो देते रहे, लेकिन इस बजट में विशेष प्रावधान कर करके बिहार को देना, ये अपने आप में बड़ी बात हो गई है। चलिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है। और बजट जो पेश हुआ बिहार वासियों के लिए बहुत ही कुछ मिला बिहार के लिए, और मध्यम वर्ग से खास करके जो आते हैं उनके लिए भी खुशनुमा पल रहा 2025 का।
लेकिन विपक्ष इस पर भी कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं मिला है। फिर से एक बार जो है बजट पेश करके निराशा हस्त कर दिए हैं बिहार वासियों को। अब देखना यह होता है कि आगे इस पर क्या राजनीति आखिर विपक्ष पार्टी कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।